नमस्कार दोस्तों, क्या सच में मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलता है? क्या ऊपर कहीं स्वर्ग है और नीचे कहीं आग से भरा नरक? या फिर इंसान हर दिन अपने भीतर स्वर्ग और नरक जी रहा है? अष्टावक्र गीता का एक ऐसा रहस्य जो आपके स्वर्ग और नरक की परिभाषा बदल देगा। आज जो आप सुनने वाले हैं उसके बाद शायद आपके भीतर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप स्वर्ग और नरक की परिभाषा अच्छे से समझ जाएंगे। राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि से पूछा कि मनुष्य दुखी क्यों है, क्यों कोई शांति में है और कोई नरक जैसी पीड़ा इसी पृथ्वी पर भोग रहा है। तब अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बंधो बंधाभिमान्यपि। जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त है और जो स्वयं को बंधा मानता है वह बंधा हुआ है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि स्वर्ग और नरक बाहर नहीं है या ऊपर नहीं है, या भगवान किसी को स्वर्ग या नरक में नहीं भेजते। स्वर्ग और नरक मन की अवस्था है। जब मन शांत है वही स्वर्ग है, और जब मन भय, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, काम में जल रहा है वही नरक है। लोग सोचते हैं कि नरक मौत के बाद मिलेगा या स्वर्ग मौत के बाद मिलेगा, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जिस इंसान के भीतर लालच है, जिसके भीतर जलन है, जो हर समय दुख में है वह अभी इसी क्षण नरक में है। सोचिए, जैसे रात भर नींद नहीं आती, जो हर समय चिंता में जलता रहता है, जो हर वक्त दूसरों से तुलना करता रहता है, क्या वह किसी नरक से कम है? अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृति परः। मैं शांत, निर्मल और प्रकृति से परे शुद्ध चेतना हूँ। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जब इंसान अपने स्वरूप को भूल जाता है तभी नरक शुरू होता है, और स्वर्ग कोई जगह नहीं है। स्वर्ग वह अवस्था है जहाँ मन शांत हो जाए, जहाँ विचारों के निरंतर प्रवाह को रोका जाए, जहाँ इच्छाएं खत्म हो जाएं, जहाँ तुलना समाप्त हो जाए। आज करोड़पति भी दुखी है और कई गरीब लोग भी शांति में जी रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं, मन की स्थिति में है। यदा नहम तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा। जहाँ और जब मैं समाप्त हो जाता है, मैं का भाव, अहम का भाव समाप्त हो जाता है, तभी मुक्ति होती है दोस्तों। जहाँ अहंकार है वहीं बंधन है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार या अहम का भाव ही असली नरक है दोस्तों। लोग सोचते हैं अच्छे काम करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अष्टावक्र इससे भी गहरी बात कहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक इंसान फल चाहता है वह बंधन में है। फल का भाव ही बंधन में है, और यही भगवत गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की चाहना ही बंधन है। यदि कोई दान भी इसलिए कर रहा है कि स्वर्ग मिलेगा तो वह अभी भी इच्छा में बंधा हुआ है। धर्मः धर्मो सुखम दुखम मानस हानि नाते विभो। धर्म, अधर्म, सुख, दुख, ये सब मन की अवस्थाएं हैं दोस्तों। मतलब जिसे तुम पाप और पुण्य समझ रहे हो उसका मूल तुम्हारा मन है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या मौत के बाद स्वर्ग और नरक मिलता है? राजा जनक ने यही सवाल मुनि अष्टावक्र से पूछा। अष्टावक्र मुनि ने इसका सीधा सा उत्तर दिया कि पहले यह जानो कि तुम कौन हो, क्योंकि जो खुद को शरीर मानता है उसे मौत का डर हमेशा रहेगा, लेकिन जो खुद को चेतना मानता है उसके लिए ना जन्म है और ना मृत्यु। ना तुम देहो ना ते देहो भोक्ता करता ना बा भगवान। ना तुम शरीर हो और ना तुम करता हो और ना तुम भोगने वाले हो, तो फिर स्वर्ग और नरक की चिंता क्या करनी? यही अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि यदि मन शांत है तो वह स्वर्ग है, और मन अशांत है तो वही नरक है। आज डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव में कितने लोग नरक का यही उदाहरण दिख रहे हैं दोस्तों। जिस दिन इंसान भीतर से मुक्त हो जाते हैं उस दिन स्वर्ग और नरक का डर समाप्त हो जाता है। फिर ना मौत का भय बचता है और ना पाप पुण्य का बोझ।
शायद स्वर्ग कोई जगह नहीं है और नरक भी कोई आग नहीं है, क्योंकि एक बार जिसने शरीर छोड़ा वह वापस से बताने नहीं आता कि ऊपर स्वर्ग है या नरक है। शायद इंसान हर दिन अपने विचारों से ही स्वर्ग और नरक बना रहा है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने खुद को जान लिया उसके लिए पूरा संसार बदल जाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में लिखें कि स्वर्ग और नरक मन की अवस्था है। तो हमें विचारों की निरंतर प्रवाह को रोकना है और मन को शांत करना है, ध्यान करना है, नाम जाप करना है और इतना करते ही यही स्वर्ग की अनुभूति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।